अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एस डी एल सी को हमने डिस्कस किया था। अब वो कौन से डिफरेंट वेज़ हैं टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर लाइक वाटरफॉल एंड एजाइल। हम इसमें अब वाटरफॉल और एजाइल मेथोडोलॉजी को देखेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास ये मेथोडोलॉजीज़ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलावा वो कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी है जिनको हम यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को सबसे पहले समझेंगे एजाइल और वाटरफॉल को समझने से पहले कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है क्या। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology are organized way to plan, build and manage the software project। हमने कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है उसके लिए हमारे पास SDLC और उसके अलावा डिफरेंट मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं। इन मेथोडोलॉजी को यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है कि ये हमें एक ऑर्गेनाइज वे प्रोवाइड करती हैं टू प्लान, बिल्ड एंड मैनेज दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ताकि हम किसी भी एक प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर सकें, उसको बिल्ड करें और उसको बाद में मैनेज भी कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हेल्प डेवलपर वर्क इन अ सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट वे टू क्रिएट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ताकि हम इन मेथोडोलॉजी को यूज़ करके जैसे SDLC, एजाइल या वाटरफॉल मेथोडोलॉजी को हम यूज़ करके क्या करें, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। अब हम इनको यूज़ क्यों करते हैं? to make software creation easier, faster and more organized। और ये कॉमन मेथोडोलॉजी हमारे पास यूज़ की जाएगी वाटरफॉल एंड एजाइल। नेक्स्ट हम देखते हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, बट ये हमारे पास कॉमन मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू बुक सिलेबस है जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व SDLC। जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे जैसे कि रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, दी इन सारे प्रोसेसेस से SDLC के प्रोसेसेस से बाकी प्रोसेसेस मॉडल भी एब्स्ट्रैक्ट किए गए हैं। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास SDLC मेथोडोलॉजी है और बाकी जो मेथोडोलॉजी है वो अंडर डैट अम्ब्रेला है। तो जितने भी SDLC के प्रोसेसेस हैं जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसके बाद डिज़ाइन है और बाकी जितने भी हैं, इन ये सारे प्रोसेसेस बाकी वाटरफॉल और एजाइल में भी फॉलो किए जाते हैं। बट हमारे पास मेथोडोलॉजी डिफरेंट इसलिए है कि इनको यूज़ करना एक डिफरेंट स्टाइल से हम यूज़ करते हैं इन प्रोसेसेस को। प्रोसेसेस सेम हैं जो अब्स्ट्रैक्ट किए गए हैं SDLC से। SDLC is like an umbrella framework and waterfall, agile, spiral, V model are different model under that umbrella। means SDLC के जो processes हैं सेम वही वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल में हम यूज़ करेंगे, बट क्या है इनको यूज़ करने का मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक वेल प्लान, एक स्ट्रक्चर और कंट्रोल करना हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। आज भी we still need an SDLC in every modern project, but how we implement it depend on the model। हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली आज भी हमें अगर कोई नया मॉडल बनाना है हम SDLC के प्रोसेसेस को ही यूज़ करेंगे, बट उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट होगी। मसलन उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो सेम होंगे, बट उनको यूज़ करने का वे जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट जो है हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि वाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर इम्पोर्टेंट। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट्स की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस को देखा जा रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाई इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड, they help us, number one,
प्रिडिक्टेबिलिटी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक्त हमारे पास सॉफ्टवेयर के बारे में या उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो सो वी नो व्हाट विल हैपन एंड अवॉइड रिस्क, और हमारे पास क्या बनने जा रहा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, तो हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, एफिशिएंसी जो है हम देखते हैं। सो वी डोंट वेस्ट टाइम और एफर्ट्स, यानी हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजीज़ हैं। हमें पता है रिक्वायरमेंट के स्टेप के बाद हम लोगों ने डिज़ाइन पे जाना है, हमें पता है उसके बाद हमने कोडिंग पे जाना है, तो उसके बाद जो है हम लोगों के पास फर्दर स्टेप्स हैं। तो हमें पता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। रिक्वायरमेंट के बाद हम डिज़ाइनिंग फेस वालों को दे देंगे और डिज़ाइनिंग के बाद वो कोडिंग और आगे फिर टेस्टिंग के पे चला जाएगा। इससे हमारी क्या होगी, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी मेथडोलॉजी को फॉलो करके इंक्रीज़ होगी। इसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वालिटी। ये क्वालिटी में बाय इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड चेक एट एवरी स्टेप, क्वालिटी बेसिकली क्या है कि हम हर एक स्टेप में रिक्वायरमेंट के, कोडिंग के, डिज़ाइन के हर एक स्टेप में अपना एक प्रोसीजर कंप्लीट करके जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हर एक स्टेप जो है, चाहे वो टेस्टिंग का है चाहे वो डिज़ाइनिंग का है, वो एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट जो मेथडोलॉजी है वो है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इस मेथडोलॉजी में हम क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल SDLC, ये SDLC के बेस पे ही बनाया गया है। इज़ अ सिंपल वे टू बिल्ड सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप। ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। स्टेप ऑफ वाटरफॉल मॉडल जो है सेम SDLC के स्टेप हैं, जिसमें हमारे पास पहला रिक्वायरमेंट है, दूसरा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस है। बस ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे वाटर फ्लो डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जिसमें हमारे पास सब हर एक स्टेप को एक सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। इसमें जो ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि द प्रोसेस मूव इन ऑर्डर। प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मूव करेगा। रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो गई डिज़ाइन फेज़ पे, डिज़ाइन से फिर डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग के फेज़ पे, लेकिन कोई भी स्टेप वापस प्रीवियस स्टेप की तरफ वापस बैक नहीं होता। गोइंग बैक टू प्रीवियस स्टेप इसमें फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ कोई भी स्टेप जो है वापस रिवर्स नहीं होता, इसलिए ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हो, आपके पास स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हो, या आपने स्मॉल एप्लीकेशंस को डेवलप करना हो। रिक्वायरमेंट फेज़ में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट जो है हम तैयार करते हैं, जो यूज़र की नीड है उसको हम देखते हैं कि इस यूज़र ने क्या डेवलप करवाना है। डिज़ाइन में हम एक्चुअल उसको डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई देगा। डेवलपमेंट में हम कोडिंग करेंगे एक्चुअल जो किसी ना किसी लैंग्वेज में। टेस्टिंग में हम उसमें मौजूद जो एरर्स हैं उसको देखते हैं और बग्स फाइंड आउट करते हैं सॉफ्टवेयर में। डिप्लॉयमेंट में हम सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देते हैं और कंपनी से हम उस यूज़र के हैंड ओवर कर देते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर कर देते हैं जिसने हमारे पास हमसे डेवलप करवाया होता है। मेंटेनेंस एक फ्यूचर का स्टेप है। अगर कहीं कोई अपडेशन या कोई इशू आ जाए सॉफ्टवेयर में फ्यूचर में, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा होता है उसमें अपडेट या उसको मेंटेन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें क्या है, कोई भी स्टेप जो है टेस्टिंग से डेवलपमेंट की टीम को रिटर्न बैक नहीं होगा। अब इसकी हम लोग कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ इसके जो है एडवांटेजेस, ये समझ लें बेनिफिट्स हैं, उसको हम देखते हैं। बेनिफिट्स में देखेंगे ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस है जिसमें हर एक स्टेप क्लियर है और वेल डिफाइंड है। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट का स्टेप क्लियर है तो देन उसके बाद डिज़ाइनिंग वाले फेज़ को दिया जाता है। सेकंड है सीक्वेंशियल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट पे आप डेवलपमेंट पे चले जाएं। इसमें रिक्वायरमेंट के बाद आप डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इस तरह एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो ईच फेज लाइक रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग इज़ डन वन एट अ टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक फेज़ को स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा ही बस अप्रोच करते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स,
बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वेयर एवरीथिंग इज़ नाउन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड चेंजिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। जहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास फिक्स हो, जहाँ हम लोगों ने स्मॉल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हो, जहाँ हमें पता हो हमने स्टार्टिंग में ही हमें पता है ये बनाना है और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होंगी, वहाँ हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस में देखते हैं। Inflexibility, hard to make change. Once a step is finished, it is difficult to go back and make changes. अगर एक स्टेप आपका फिनिश हो गया, जैसे डिज़ाइन से डेवलपमेंट में चला गया है, तो अब वापस डिज़ाइनिंग वाले फेज़ में आना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यानी बिग प्रोजेक्ट्स जहां हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, वहाँ इस मॉडल को यूज़ करना बहुत मुश्किल है और ये डिफ़िकल्ट है कि हम वाटरफॉल के थ्रू कोई जो है बिग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें। जी, नेक्स्ट जो इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। द मॉडल अज्यूम डेट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नोन फ्रॉम द स्टार्ट। इस मॉडल में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें मिली थी वो हमें स्टार्टिंग से पता है और हमें पता है कि हमने इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स गेट नहीं की, तो हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। वे विच कैन बी रिस्की। ये रिस्की कब हो सकता है? इफ़ न्यू नीड और इशू अराइज लेटर इन द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइनिंग के फेज़ पे हम आ गए हैं, डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं और डेवलपमेंट के फेज़ पे आए हैं उसके बाद, और उसके बाद टेस्टिंग का फेज़ चल रहा है और हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो गई है या यूज़र ने हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स दी है, तो हमारे पास इस मॉडल को फॉलो करना जो है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम लोग चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आया, यानी यूज़र को हम लोग यहाँ इस मॉडल के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती जा रही है। अगर हमारे पास फिक्स है तो ये मॉडल बेस्ट मॉडल है हमारे पास, जहाँ हमारे पास डेवलपमेंट जो है फिक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ये इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस थी। जी, नेक्स्ट मेथडोलॉजी जो आती है हमारे पास वो है एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल मेथडोलॉजी एक हमारे पास मॉडर्न मेथडोलॉजी है मेकिंग सॉफ्टवेयर डेट इज़ वेरी क्विक एंड फ्लेक्सिबल। एक तो इसमें हम सॉफ्टवेयर को क्विकली और फ्लेक्सिबल वे से डेवलप कर सकते हैं। अब एजाइल मेथडोलॉजी में आज जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं वो सारे के सारे एजाइल मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। एजाइल मेथडोलॉजी में सेम SDLC के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लास्ट पे जो है मेंटेनेंस की जगह पे हमारे पास एक रिव्यू स्टेप आता है। इसको एजाइल मेथडोलॉजी में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप चैट का फ़ीचर है, वीडियो का फ़ीचर है या कॉल का फ़ीचर है डेवलप करना चाहते हो, तो आप सेपरेट आप स्प्रिंट चलाते हैं हर एक फ़ीचर के लिए और इसको स्टेप बाय स्टेप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके और इनको फिर मर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने चैट का फ़ीचर डेवलप किया है, उसके बाद आपने कॉल का फ़ीचर है और उसके बाद आपके पास जो है स्टेटस का फ़ीचर है एग्जांपल। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डेवलप करके और उनके बाद उसको क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। हर एक डेवलपमेंट के बाद प्रीवियस जो डेवलपमेंट है उसके साथ उसको ऐड कर लिया जाता है। इसको एजाइल मेथडोलॉजी का मेन गोल है टू मेक गुड सॉफ्टवेयर क्विकली एंड इजीली चेंज इट व्हेन नीडेड। जब जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, एजाइल मेथडोलॉजी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर में चेंजिंग के लिए बनाई गई है। अब जो एक स्प्रिंट है उसको हम देखते हैं। एक स्प्रिंट जो है डिवाइड करता है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम पीरियड। स्प्रिंट का मतलब है टाइम, जो आपका एक साइकिल है जो ये कितने वीक का होता है, 1 से 2 वीक का होता है, वेयर अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एंड रिव्यू एंड चेंज कैन बी मेड एनी टाइम बेस्ड ऑन द फीडबैक। एक जो पार्ट है इसके लास्ट में हमने देखा था कि हमें रिव्यू करने के लिए दिया जाता है। अगर वो कस्टमर या यूज़र सेटिस्फाई हो जाए, उसका फीडबैक पॉजिटिव आए, तो फिर जो है नेक्स्ट स्प्रिंट चलाया जाएगा जो कि कोई न्यू फीचर के लिए होगा। हम इस तरह जो है इसके अंदर स्प्रिंट की फॉर्म में जो है काम करेंगे और हर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डेवलप करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि
वांट टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट कंटेन। अब सॉफ्टवेयर में हम ये फीचर्स डेवलप करना चाहते हैं, यानी जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं उसमें चैट का फ़ीचर हो, ऑडियो और वीडियो कॉल का फ़ीचर हो, और इसी तरह व्हाट्सएप की तरह स्टेटस का या फ़ीचर हो। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे चैट के फ़ीचर से। स्टार्ट किया, उसमें हमने क्या किया, सेम वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉय और रिव्यू। अब जो ये हम लोगों ने स्टेप की हैं, इसमें क्या किया, हमने डेवलप किया है चैट का फ़ीचर, उसको टेस्ट किया और यूज़र को दे दिया। अब जो रिव्यू है, रिव्यू क्या है, बेसिकली एक फीडबैक है जो हम लोगों ने, जिसने सॉफ्टवेयर हमारे से डेवलप कराना है उसके लिए। अब ये एक स्प्रिंट चला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी एप्लीकेशन में से हम सिर्फ क्या डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ चैट का फ़ीचर डेवलप कर रहे हैं। यानी ये जो हम लोगों के पास फीचर डेवलपमेंट है, इसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ये अब अगर रिव्यू हमारे पास यूज़र का आ जाता है नेगेटिव, तो हम फिर दोबारा यही प्रोसेस को अगेन स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय, और फिर उसके बाद रिव्यू लेंगे। अब तब तक ये स्प्रिंट चलता रहेगा जब तक हमारे पास यूज़र का जो फीडबैक है वो हमारे पास पॉजिटिव ना आए। अब जब पॉजिटिव आ जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, चैट के फ़ीचर के बाद हम नेक्स्ट मूव हो जाएंगे वीडियो के फ़ीचर पे। फिर पहले हम लोग अभी डेवलप कर चुके हैं, जो स्प्रिंट 1 में हमने चैट का फ़ीचर डेवलप किया था और उसका पॉजिटिव फीडबैक आया। अब हम लोगों ने वीडियो का फ़ीचर डेवलप करना है, सेम उसी तरह हम लोगों ने सेकंड स्प्रिंट जो है वो रन किया, यानी हम लोगों ने अजाइल मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग सेम प्लान, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के फेज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आने पर हमारे पास क्या होगा कि ऐड द वीडियो कॉल फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग ऐप। जो हमारे पास ये पहले ऐप बनाई गई थी उसमें चैट का फीचर था, अब हमने इसको मर्ज कर दिया किसके साथ, वीडियो कॉल के साथ। अब ऐप जो हम लोगों ने डेवलप करनी है, इसके अंदर दो फीचर्स आ गए हैं, एक चैट का फीचर है और दूसरा हमारे पास वीडियो कॉल का फीचर है, क्योंकि पहले पे भी हमें इसका पॉजिटिव फीडबैक दिया था और अब भी सेकंड पे भी हमें पॉजिटिव फीडबैक आने पर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया साथ ही। अब थर्ड क्या है, हमारे पास स्टेटस का फीचर है। जबकि हम प्रीवियस देखें तो हम दो फीचर्स डेवलप कर चुके हैं, हमें एक चैट का फीचर और एक वीडियो कॉल का फीचर्स। अब इसमें क्या होगा, थर्ड फीचर स्टार्ट होगा। थर्ड फीचर में सेम इसी तरह स्टेटस का फीचर हम डेवलप करेंगे। स्टेटस के फीचर में हम लोगों ने प्लान, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय किया और रिव्यू के ऊपर दे दिया। यूज़र जो है वो ये सेम प्रोसेस से गुजरेगा और ऐड स्टेटस फीचर टू द एग्जिस्टिंग ऐप। अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये तीनों स्प्रिंट्स जो हैं, यानी दो स्प्रिंट तो इंटीग्रेट हो गए, अब तीसरा भी उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। यानी अब हमारे पास अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है या ऐप है, इसके अंदर ये तीन फीचर्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जिनमें हम लोगों के पास स्प्रिंट 1 में हमने चैट फीचर्स डेवलप किया था और स्प्रिंट 2 में हमने वीडियो कॉल फीचर और थर्ड में हमने। अब हमारे पास क्या होगा, हमारी पॉजिटिव फीडबैक आने पर हमारा जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो रेडी है, जिसमें क्या क्या है, सॉफ्टवेयर कंटेन चैट, वीडियो, ऑडियो एंड स्टेटस फीचर्स। तो ये एजाइल की एग्जांपल थी। जो एजाइल के अंदर जो कॉमन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, उसमें पहली टेक्निक आती है हमारे पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि डेवलपर जो होता है नेक्स्ट जो स्प्रिंट डेवलप करता है और उसको पुराने फीचर्स के साथ जो है इंटीग्रेट करता है। डेवलपर रेगुलरली कंबाइन देयर कोड इनटू वन प्लेस सो दे कैन फिक्स एरर अर्ली। और इसमें एग्जांपल दी गई है कि जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट पेजेस पे काम कर रहे हैं और वो अपना मेन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो मेन प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसमें अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं। और अगर इंटीग्रेट करते हुए जो चैट का फीचर जैसे हमारे पास था, उसको हम लोग जब वीडियो के फीचर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर चैट के फीचर को वीडियो के साथ इंटीग्रेट करते कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें ये क्या है कि दे फाइंड एंड फिक्स इट अर्ली बिफोर इट बिकम द बिग प्रॉब्लम। तो उसी टाइम में ये क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास आता है टेस्ट ड्रिवन। टेस्ट ड्रिवन में क्या होता है, राइट टेस्ट बिफोर राइटिंग दी एक्चुअल कोड, दिस हेल्प मेक श्योर एवरीथिंग वर्क करेक्टली। हमारे पास टेस्ट ड्रिवन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ डेवलप करने से पहले उसका टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट राइट द टेस्ट दैट
चेक 2+3 इज इक्वल टू 5। यानी अगर हम कोई ऐड का बटन बना रहे हैं तो उसके बैक एंड पे कोड करने से पहले हम उसके अंदर पहले अपने पास से ही कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके चेक करेंगे क्या अगर वो सही तरह आंसर कैलकुलेट कर रहा है तो देन हम लोग जो यूज़र की इनपुट्स है उसके ऊपर भी वो सही करेगा वर्क। तो हम उसके अंदर कोई सैम्पल डाटा देकर चेक कर लेते हैं, इसको वो कह रहा है टेस्ट ड्रिवन। नेक्स्ट पेयर प्रोग्रामिंग में काम किया जाता है एजाइल में। पेयर प्रोग्रामिंग क्या है? यहाँ टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर ऑन वन कंप्यूटर, वन टाइप द कोड एंड अदर चेक इट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन जो है वो कोड जो है लिख रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो एट द उसी टाइम ही एरर्स और सजेस्ट कर रहा है उसको जो भी कोड की इम्प्रूवमेंट है उसके लिए। तो यानी इसमें हमारे पास पेयर प्रोग्रामिंग भी अजाइल टेक्निक के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये तो इस अजाइल की थी कॉमन टेक्निक्स। इस बेनिफिट्स भी हैं और हमारे पास एजाइल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बेनिफिट्स में हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 है हाईली फ्लेक्सिबल है। एजाइल अलो फॉर चेंज इन द रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट। आफ्टर डेवलपमेंट भी अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो एजाइल इसके लिए फ्लेक्सिबल है, हैज़ स्टार्टेड मेकिंग इट ईजियर टू ऐड अ न्यू नीड और फीडबैक। और अगर कहीं प्रोडक्ट बैकलॉग में यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हमारे पास हम एक नई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बस हमने न्यू स्प्रिंट डेवलप करना है, हम उस फीचर को उसके साथ ऐड कर लेंगे। सेकंड आता है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू रेगुलर अपडेट्स एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन दैट कस्टमर कैन सी प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक अर्ली। तो हमारे पास यहाँ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है कि कस्टमर्स जो है जैसे पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है तो कस्टमर हमारे पास सेटिस्फेक्शन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो सी प्रोडक्ट या जो से फीचर्स हम डेवलप कर रहे हैं कस्टमर के रिव्यू के बाद हम लोग उसको फाइनलाइज करते जा रहे हैं। लिमिटेशन में हम देखते हैं स्केलिंग चैलेंजिंग है और हार्ड टू मेक बिग प्रोजेक्ट्स। इसमें हम लोग देखेंगे इफ़ मैनी टीम्स are working together it can be confusing and require careful coordination communication के एक प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल जो टीम्स हैं वो लिंक्ड है तो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हमें जो है रिक्वायर्ड है। उसके अलावा स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, इसमें नीड है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स के साथ हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एजाइल रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर एवरीवन। अगर डिज़ाइनर जो है वो उसमें हम कोई भी फीचर डेवलप करते जो है हमारी टीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं है तो दिस कैन बी हार्ड इफ़ सम पीपल आर बिजी और नॉट इंटरेस्टेड, तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। लास्ट है लेस प्रेडिक्टेबल है। एजाइल मेथोडोलॉजी में क्योंकि कस्टमर जो है अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग या अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलपमेंट करवाता है और रिक्वायरमेंट जो है उसमें हमारे पास बार बार चेंजिंग आती है, तो हम लोग रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास लास्ट में जो ऐप या जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। Agile project keep changing with feedback, so it is not always easy to know exactly when project will finish और what the final product will look like। हम यहाँ predict नहीं कर सकते हमारी जो final product होगी वो सॉफ्टवेयर एट द रिक्वायरमेंट के एंड अकॉर्डिंग होगा या हमारे पास उसमें कुछ फर्दर चेंजिंग की जाएंगी। तो यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी जो है लेस प्रेडिक्टेबल है, यहाँ ये इसके लिमिटेशन है एजाइल मेथोडोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।